चलो क्वेश्चन नंबर 16. Calculate 5 years moving average of the following time series. The number of units produced in thousand in a factory during the year 1997 to 2006. We need to do the 5 years moving average. Number of years दिया है, number of unit. वो year दिया और unit दिया है. Pause करो उसको. Now we need a 5 years moving average. Last time क्या था हमने 3 years का. सब यहाँ पे 5 years moving total. 5 years moving total. Five years moving total. 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 था तो ये 3 थर्ड सेकेंड वाला सेंटर में आ रहा है. अब 5 years है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 इधर 2 इधर तो ये थर्ड वाला सेंटर में आने वाला है. We have to write the center place पे. फर्स्ट डैश सेकेंड डैश ये सेंटर पे आएगा तो 243, 251, 254, 256 and 256. Sorry, 260. पक्का तो आ गया 5 years का. अब ऊपर से एक एलिमिनेट करना है और इधर पे एक ऐड हो जाएगा तो 251, 254, 254, 256, 256 and 245. 1262. अब ऊपर से अगेन इग्नोर 254, 256, 245 and 250. 1261, 256, 256, 245, 250, 254, 1261. Now 256, 245, 250, 254, 258, 1263, 58. Then 245, 250, 254, 258 and 260. बस 260 हो गया लास्ट. अब आगे नहीं. तो 5 year में 5 साल का करना है तो 5 साल में थर्ड वाला ईयर सेंटर में आएगा वहां पे लिखना है. 3 years होता तो सेकेंड वाला सेंटर में आता है तो 3 year वाले में एक डैश रहेगा ऊपर. 5 year में 2 डैश रहेगा और नीचे में 2 डैश. Now you have to 5 year moving trend. Moving average. One, 260 divided by 5 करने का. सब divided by 5. 1 divided by 5. 1260. 252. 1262. 252.4. 252.2. 252.2. 263 है. 252.6. 253. Yeah. So 5 year वाले में 5 साल का टोटल करना है, डिवाइड बाय 5 करना है. उसका ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ करना है जैसा 3 year का की.
तो आप करोगे ईयर का वैसे आएगा, फिर नंबर ऑफ यूनिट डिसाइड। अब एक कितना रहा है 243 है सब, तो 243 ऊपर ही है और यूनिट आगे 25 है, तो डायरेक्टली हम लिखते 243 और कितने 60 तक है, तो दो दो का ले लो 245, 247, 249, ऐसा करके 60 तक आ जाएगा, ज़्यादा लगेगा भी नहीं। 60 हायर है बस, 251, 253, 255, 257, 258, 9 एंड 261 का आंसर आ जाएगा। और इनमें को डालना है आवाज में, फिर ट्रेंड वाला ईयर में दे सकता 97, 98, 99, 2000 वैसा रहेगा। ओरिजिनल में हर एक का आएगा 97, 97 भी, बट ट्रेंड वाले में एक कौन सी ईयर का आएगा 99 का आएगा, पहला पीरियड डैश है 99 में। 252 बोला, 252 कहाँ पे है, ऐसा आएगा 252, 51 और 53 उसके बीच क्या आएगा, सेंटर पे आएगा, क्या वाला पॉइंट हो जाएगा 99 का। उसके बाद 252.4 है और 52 तो वहां पे है, थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली ऊपर आएगा, ये वाला हो जाएगा। और वैसे सारे पॉइंट पे आएंगे और सब 252 के रेंज में ही है, तो सब आसपास ही रहेगा, तो आप वो कीजिएगा। और उसकी तो कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज अगर फॉरेन डेटा, 4 ईयर मूविंग एवरेज 4 ईयर का बोला है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 3 साल का रहता है तो हम लोग बीच वाला प्लेस सेंटर प्लेस आ जाता है। 5 ईयर्स का रहेगा तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी बीच में वो एक बच जाएगा। लेकिन 4 ईयर्स का रहेगा तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये ऑड नंबर 1 2 3 उसमें बीच का नंबर मिलता है, 5 में भी बीच का मिल जाएगा, बट 4 वाले में बीच का ईयर नहीं मिला। लिखिए कहाँ पे 1 2 3 4, एक ऊपर का छोड़ दिया और इधर तो 2 बचा बीच में, कहाँ लिखेंगे बीच में, तो इसमें वो कॉम्प्लिकेशन है। तब कैसे करें देखते हैं। 4 ईयर्स मूविंग एवरेज ट्रेंड, एवरेज ट्रेंड सो इन द 4 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे तो ईयर को लीव 1 लाइन इन बिटवीन, एक एक लाइन छोड़ना है। पहला 1980 आया, फिर लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ दो सेकेंड लाइन में 1981, फिर अगेन एक लाइन छोड़ दो, एक एक लाइन छोड़कर लिख रहा है 4 ईयर के लिए। 4 ईयर्स मूविंग टोटल, चलो अब कैसे करेंगे 4 ईयर का मूविंग का। 1 2 3 4 ये 4 का ऐड करना, लेकिन लिखिएगा कहाँ पे, प्रॉब्लम ये है। तो ये 2 ऊपर गया और 2 नीचे गया, तो इसके बीच में का 2 ऊपर दे रहे, ये सेंटर बनता है। तो इधर को ईयर नहीं है मालूम मेरे को, और ये सेंटर है। तो 2 ईयर ऊपर है 2 ईयर नीचे है, वो इन बिटवीन आएगा। 242 250 253 एंड 249। हाँ 994 4 ईयर का लेना था, तो 1 2 3 4 और उसमें 2 ऊपर का लिया 2 लिया, तो फिर सेंटर पे नहीं मान पड़ रहा है, तो ठीक है चलिए, तो ब्लैंक वाले ईयर में लिखो। अब एक छोड़ दो, उसके नीचे भी ऐसा आएगा, ये वाले में आएगा, सब ब्लैंक वाले में आएगा, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ा है। 250 253 249 254 12 1006 253 249 254 256 1012
249, 254, 256, 250, 1009, 254, 256, 250, 257, 1017, 256, 250, 257, and 262, 1025. दोनशे 50, 257, 262, 268, 12, 1037, 257, 262, 268, 260, 1047. बस अब 60 के आगे नंबर आए नहीं। इस तरह से सब सेंटर प्लेस पर लिखना है। जब 4 ईयर का बोलेगा तो उसके अंदर हम लोग को एग्जैक्टली सेंटर नहीं मिलता है। एग्जैक्टली सेंटर तो 2 ऊपर 2 नीचे बीच में लाइन पे। ठीक, अब 3 ईयर में क्या किया था उन्होंने? डिवाइड बाय 3 किया था। 4 ईयर में डिवाइड बाय सॉरी 5 ईयर में 5 से किया था। 4 में 4 से करूँगा, बट 4 से करने में टेंशन क्या आएगा? अब ये इसको तो डिवाइड तो कर देगा, लेकिन अभी वो कौन से ईयर के सामने दिखाने का? जब हम लोग ग्राफ दिखाएंगे हम लोग तब 1980, 81, 82, 83, 84, अभी 1984 के सामने तो कोई ईयर ही नहीं है, तो दिखेगा कहाँ पे? तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? तभी का और कॉलम आने वाला है, सेंट्रल टोटल। अब हम लोग सेंट्रल टोटल निकालेंगे। सही क्या आता है? अब ये दोनों को और ये बीच वाला जो लाइन ब्लैंक है वहां पे 994 प्लस 1006 2000। अब जो 2000 के बीच में आ गया सामने ईयर 82 में ऐसा। तो पहले जो 400 का लिया था तो उसमें ईयर बीच में नहीं आ रहा था, तो जब ये दोनों को लेंगे तो उसके सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसा भी ये दोनों को 1006 प्लस 1012 2018, 1012 प्लस 1009 2021, 1009 plus 1017 2026, 1017 1025 2042, 1025 1037 1062, 37 plus 1047 784, ऐसा। तो पहले क्या करना है? 4 साल का टोटल करना है और उसको बीच वाले टाइम पे ईयर में लिखना है। उसका एग्जैक्टली ईयर नहीं आ रहा था, वो 4 साल का, ये 4 साल दोनों को ऐड करके फिर सेंटर में लिखो तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा। पहले जब 4 का करेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में लिखेगा, सब ब्लैंक वाले ईयर में लिख रहे हैं। अब ये 4 ईयर्स है और ये 4 ईयर्स है, दोनों को ऐड करके इन दोनों के बीच में लिखो तो आप देखो तो वापस ये ईयर में आ गया, सब ईयर में आ गया ऐसा। अब यहाँ लिखिए 4 ईयर्स मूविंग ट्रेंड, $2000 डिवाइड बाय 8, क्योंकि ये 4 ईयर्स का टोटल ये था और ये 4 ईयर का टोटल था, दोनों मिला के 8 साल का टोटल हो गया। तो 4 साल का ही टोटल था और ये 4 साल का टोटल, टोटल 8 ईयर्स का टोटल था वो, तो डिवाइड 8 करना है अपॉन 8। सबको 8 से डिवाइड कर देना है, तो 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 2000 तो 250 आ गया इसका।
2018 252.25 2021 252.63 253.25 42 255.25 257.75 260.5 हाँ क्लियर करना बोलता है। ठीक है